नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट फिर से नमस्कार करता हूँ। वीडियो आप सुनो, नहीं सुना हो तो नहीं सुनो, समझना हो तो समझो, नहीं समझना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपके लाइक अनलाइक के लिए नहीं बनाता हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं बनाता हूँ। मेरा शौक़ है आपको कुछ नॉलेज हो। एक पूजा मिश्रा, उसने बहुत सारा आर्टिकल्स फेसबुक पर लिखते हैं। मैंने सोचा एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, मैंने सोचा ये आपके लिए एक बढ़िया पैगाम देने वाला है। रात के लगभग 10:30 बजे थे। मैं उनके शब्दों की मैं आपको ये कि मैं अपने बिस्तर के पास रखी लकड़ी की दराज में कुछ ढूंढ रही थी, पर जैसे ही दराज खुली मेरा दिल धक धक से रह गया। अंदर एक छोटा सा चांदी का हार रखा था, वही हार जो मेरे पति ने 2 महीने पहले दिल्ली की यात्रा में से लाकर मुझे देने का वादा किया था, पर कभी दिया ही नहीं था। मैं उसके शब्दों में कहने की कोशिश करता हूँ, तो आपको ये समझना कि ये मेरे शब्द नहीं हैं, वो लिखने वाले पूजा मिश्रा ने जिस वार्ता को लिखा उनके शब्द हैं। तो ये हार यहाँ कैसे आया और मेरे पति ने इसे मुझसे क्यों छिपाया? कभी कभी ऐसा होता है, जो आप सोचते हैं वो अगर आपके दिमाग की सोच वो होती ही नहीं है और कुछ अलग ही होता है। तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, लगभग 2 महीने पहले मेरे पति, उसका नाम उसने आदित्य रखा है, अचानक दिल्ली जाने को तैयार हुए थे। ऑफिस का कहना था कि एक ज़रूरी मीटिंग में उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। आदित्य फुर्ती से कपड़े फेंक कर रहे थे और मैं बस इन्हें देखते हुए सोच रही थी कि पिछले कुछ महीनों में वो कितने बदल गए थे। कम बातें, ज़्यादा थकान और जैसे मन में कोई बोझ छुपा हो। जल्दी आ जाना, मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा था। उन्होंने बस मुस्कुराकर हामी भर दी थी। दिल्ली जाने के 2 दिन बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत लिया है, वहाँ आकर दूंगा। मैंने पूछा क्या लिया? उन्होंने जवाब देने में देर कर दी, सरप्राइज़ है। उसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल भी कम कर दी और आवाज़ में अजीब सा तनाव रहने लगा। मैं समझ नहीं पाई, पर बात को बनावटी हंसी में उड़ा देती। आदित्य दिल्ली से लौटे, लेकिन बेहद थके हुए, मानो कई दिनों के से सोए न पाए हो। मैंने मजाक में कहा, क्या इतना घूम आए? उन्होंने बस मंद मुस्कान दी, हाँ थोड़ा काम ज़्यादा हो गया। मैंने ध्यान दिया कि वो बैग में से कुछ छुपा रहे थे, शायद वही चीज़ जो उन्होंने कहा था मेरे लिए खरीदी है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने सोचा शायद मौका देख कर देंगे, पर दिन बीतते गए और वो बात बढ़ती ठंड की तरह हमारे बीच गहरे उतरती चली गई। और फिर वो रात आई जहाँ ये कहानी दर्द और सच्चाई बनकर मेरे सामने झुलने वाली थी। मैं दराज में कुछ कागज़ ढूंढने गई थी, तभी मुझे चांदी का वो पतला सा हार मिला, हल्की सी नक्शी और बीच में छोटा सा दिल जिस पर उभरा था A&S। मेरे रूप पर शिकन सी उभर आई। ए यानी आदित्य और एस मतलब कौन? मैंने हार को हाथों में उठाया, बहुत हल्का लेकिन दिल पर बहुत भारी। मेरी आंखें भीगने लगीं। क्या ये किसी और के लिए खरीदा था? क्या कोई और इनकी ज़िंदगी में है? दिल दहला, सांसें अटक गई, कमरे की दीवारें अचानक बहुत भारी लगने लगी। आदित्य उसी समय कमरे में आए। उनकी नज़र मेरे हाथ में पड़े हार पर गई और वो वहीं ठिठक गए। ये किसका है? मेरी आवाज़ टूट कर निकली, आदित्य ये किसका है और एस कौन है? वो कुछ पल चुप रहे, उनकी आंखें लाज और दर्द के बीच झुलती दिखी। मुझे लगा वो शायद वही जवाब देंगे जिससे मेरा संसार बिखर जाएगा।
पर अचानक उन्होंने पलटकर खिड़की की ओर देखा और धीमे से कहा, ये मेरी बहन सान्या कहाँ है। मैं हक्का बक्का रह गई। सान्या, पर वो तो हमारे रिश्ते में नहीं है। उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मैंने कभी बताया ही नहीं। सान्या मेरी सौतेली बहन थी, दिल्ली में रहती थी। हम दोनों का बचपन साथ ही नहीं गुजरा, लेकिन कुछ साल पहले जब उसकी शादी टूटी तो उसने मुझसे संपर्क किया। आदित्य की आवाज़ भराने लगी। वो बहुत अकेली हो गई थी, डिप्रेशन में थी। मैं कभी उससे खुलकर बात नहीं कर पाया। दिल्ली जाता था तो उससे मिलता था ताकि उसे लगे कि कोई तो है जो उसका अपना मैं शब्द थी। कभी उन्होंने एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया था। मैंने पूछा तो हर उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। सान्या की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए ये हार खरीद लूँ। उसने कहा था, भैया इसे रखना और जब भी कभी पहना हो तो आपके मेरी याद आए। पर जिस रात हम मिले थे उस रात उसने अपनी जान ले ली। मैं हाँफ कर कुर्सी पर बैठ गई। कमरा चक्कर खाने लगा। आदित्य ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं खुद को दोष देता रहा। एक कैसी कहानी है कि मैं हाँफ कर कुर्सी पर बैठ गई। कमरा चक्कर सा खाने लगा। आदित्य ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं खुद को दोष देता रहा कि काश उसके साथ एक दिन और बैठ पाता, काश उसकी बातों को समझ पाता, काश उसे अकेला न छोड़ता। मेरे आंसू अपने आप गिरने लगे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने रोते हुए कहा, क्योंकि अब जब मैं रोना चाहता था तुम खुश रहती थी। मुझे लगता था अगर तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हारी खुशियाँ भी छीन लूँगा। और ये हार मैं तुम्हें देना चाहता था, पर हाथ कांप जाते थे। लगता था कि अगर तुमने इसे पहन लिया तो सान्या की सांसें फिर मेरे कान में गूंजेगी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य फपकने लगे। उसके कमरे की दीवार पर उसने लिखा था, भैया आप बहुत अच्छे हैं, बस अपनी बात कहने में थोड़े कमज़ोर, और शायद यही कमज़ोरी उसे भी ले डूबी, मुझे भी। मैं उनके कंधे पर सिर रख कर रोने लगी। हम दोनों रो रहे थे, सान्या के लिए, उन सालों के लिए जो आदित्य ने मन में दबा कर झेले थे, उन गलतफहमियों के लिए जो हमने खुद बना ली थी, और उस दूरी के लिए जिसने हमें धीरे धीरे तोड़ा था। मैंने हार को अपनी हथेली में लिया। इस बार वो ठंडा नहीं लगा, किसी दुख से भरा जिसे अब बांटना जरूरी था। और मैंने कहा, आदित्य, क्या मैं इसे सान्या की याद में संभाल कर रखूं? उन्होंने सिर झुका लिया। कृपया रख लो, शायद अब मैं सांस ले पाऊँ। मैंने हार पहन लिया। मैंने खुद को देखा। आज पहली बार कोई कहना सुंदर नहीं बल्कि जिम्मेदारी लग रहा था। एक नया रिश्ता, एक नई समझ। उस रात के बाद मैंने आदित्य को नए नज़रिए से समझा। कभी हम किसी के दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, क्योंकि वो मुस्कुरा कर सब छुपा लेते हैं। आदित्य खुलकर रोने लगे और मैं उनका हाथ थाम कर बैठी रही, जैसे सान्या भी कहीं पास मुस्कुरा कर कह रही हो, अब भैया अकेले नहीं है। हमने मिलकर निश्चय किया है कि सान्या के नाम से एक छोटी सी चैरिटी शुरू करेंगे, उन लड़कियों के लिए जो अकेले होते हुए भी मुस्कुराने का ढोंग करती हैं। हर सुबह जब मैं आईने में देखती हूँ तो चांदी का वो हार हल्के से चमकता है। वो अब किसी शक का नहीं बल्कि किसी रिश्ते के अधूरेपन और गहराई का प्रतीक है। और मैं समझ चुकी हूँ, कुछ चीज़ों को पहनना नहीं, दिल से बसाना होता है। मैं सभी को कहता हूँ कि यादें आपके दिल में होती हैं, और जब आप इस हर चीज़ देखते हो तो उसमें उसका जो हृदय, उसका प्रेम, ये अंगूठी मेरी बड़ी बहन की और ये अंगूठी मेरी छोटी बहन की, इन दोनों में
दोनों बहनों की यादें छिपाई हुई हैं जो मैं आज आपके सामने समर्पित करता हूँ। मेरी दोनों बहनें इंदिरा और शकुन की याद इन दोनों अंगूठियों में छुपी हुई मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेरा प्रेम है, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरा आदर्श है। यही आज का पैगाम।